श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण अभियान। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ त्रयोविंशो अध्याय। कर्दम और देवहूति का विहार। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रवस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं पर्याचरत प्रीत्या भवानी एव भवं प्रभुम। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसी श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं। विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भू विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमगं मदम् अप्रमतोद्यताः नित्यं तेजियान् समतोषयत। उसने काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पति देव को संतुष्ट कर लिया। सा वैधिवृषिर्वर्ष्यतां मानवीं समनुव्रतान् दैवादगरीयसा पत्युरासासानां महाशिषा कालीन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गदगदया वाचा पीड़िता कृपया ब्रवीत। देवहूति समझती थी कि मेरे पति देव दैव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रतादि का पालन करने से दुर्बल हुई देख देवऋषि श्रेष्ठ कर्दम जी को दयावश बहुत खेद हुआ और उन्होंने उसे प्रेम गदगद वाणी से कहा। कर्दम उवाच तुष्टो अहमद्या तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्तया यो देहि नामयं तीव सुहृत स्वदेव नावीक्षिता समुचिता क्षपितुं मदर्थे। कर्दम जी बोले, मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की। ये मे स्वाधर्म निरस्तस्या तपा समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादां तानेव मदनु सेवने आवरुद्धान दृष्टिं प्रपश्यः वितराम्य भयान शोकान्। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियाँ प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्या दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य पुनर्भगवतो भ्रुवा उद्विजृंभ बिभ्रंसितार्थ रचना किमुरुक्रमस्याः सिद्धासि भुक्ष्वाः विभवानीज धर्म दोहान दिव्यान्नरैर्दुर्धिगान रिपवे क्रिया भी। अन्य जितने भी भोग हैं
वे तो भगवान श्री हरि के भ्रुकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्या भोग प्राप्त हो गए हैं, अब इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्या भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। एवं ब्रुवाणं बलाखिल योग माया विद्या विचक्षणं वीक्ष्य गताधिरासीत संप्रश्रया प्रणया विहवलया गिरे सद व्रीडावलोक विलसद सितानना आह। कर्दम जी के इस प्रकार कहने से अपने पति देव को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चित बन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवहूतिरुवाच राधं बत द्विजवृषै तदमोघयोग मायाधिपे त्वयि विभो तद्वैमि भर्ता यस्ते अभ्यधायि समया सकृदंग संगो भूयाद गरीयसी गुणं प्रसवा सती नाम। देवहूति जी ने कर्दम जी से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, हे स्वामिन, मैं यह जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाली आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं, किंतु प्रभु आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ का सुख उपभोग करूंगी, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पवित्रता पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। तत्रेति कृत्यामुपशिक्षाहं यथोपदेशं येनैष विकर्षितो अतिरिरंशया आत्मा सिद्धयेत ते कृतमनोभव धर्षिताया दीन सतधीश भवनम सदृशं विचक्षुः। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और उवटन गंध भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपकी अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामिन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्रेय उवाच प्रियाया प्रियमविचन कर्दमो योगमास्थिता विमानं कामगं शतस्तरहैवा विरचीकरत। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा जो इच्छानुसार सर्वत्र जा सकता था। सर्व काम दुघम दिव्यम सर्वरतन समन्वितम सर्वधर्योपचयोदर्कम मणिस्तंभैरूपस्कृतम। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खंभों से सुशोभित था।
दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहं पट्टिकाभिः पताकाभिर्विचित्राभिरलंकृतम्। वह सभी वस्तुओं में सुखदायक था और उसमें जहाँ तहाँ सब प्रकार की दिव्य सामग्रियाँ रखी हुई थीं तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था। स्रग्भीर विचित्र माल्या धीरमंजू सिंजत षडंघ्रिभिः दुकूल क्षौम कौशीयैर्नाना वस्त्रैर्विराजितम्। जिन पर भ्रमरगण मधुर गुंजार कर रहे थे ऐसे रंग बिरंगी पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। उपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक पृथक क्षिप्तै कशिपुभिः कान्तं पर्यङ्कव्याजनासनै। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई सैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। तत्र तत्र विनिक्षिप्त नाना शिल्पोपशोभितं महामर्कत स्थल्याः जुष्टं विद्रुमवेदिभिः। जहाँ तहाँ दीवारों में भी हुई शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनाई गई थीं। द्वासु विद्रुम देहल्याभातं ब्रजकपाटवत शिखरे स्वेन्द्र नीलेषु हेमकुंभैर्धिश्रितं। मूंगे की ही देहलियां थी, उसके द्वारों में हीरे के किवाड़ थे तथा इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। चक्षुष्मत पद्म रागाग्रयैर्वज्र भीतिषु निर्मितै जुष्टं विचित्र दैतानैर्महारहैर् हेमतोरणै। उसकी हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आंखें हों तथा उसे रंग बिरंगी चंदोबी और बहुमूल्य सुनहरी बंधनवारों से सजाया गया था। हंस पारावत भ्रातैस्तत्र तत्र निकूजितं कृतिमान मन्यमाने स्वानधिरूह्याधिरूह्य च। उस विमान में जहाँ तहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे जो बिल्कुल सजीव थी। उन्हें अपना सजातिया समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठ कर अपनी बोली बोलते थे। विहार स्थान विश्राम संवेश प्रांगणाजिरे यथोपजूषम रचितैर विस्मापन विवात्मनः। उसमें सुविधानुसार क्रीड़ास्थली, शयन गृह, बैठक आंगन और चौक आदि बनाए गए थे जिनके कारण वह विमान स्वयं कर्दम जी को भी विस्मित सा कर रहा था। ईदृगृहं तत्पश्यन्तीं नातिप्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञा प्राभूचत कर्दमा स्वयं। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले कर्दम जी ने स्वयं ही कहा, निमज्जयास्मिन् हृदे भीरु विमान मिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थमाशिषां यापकं नृणाम। भीरु, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ।
यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं को की प्राप्ति कराने वाला है। ता तदभर्तु समादाय वचा कुबलये क्षणा सरजम बिभ्रति बासु बेणी भूतांश मूर्धजान अंगम च मलपंकेन संचनम सवलस्तनम आविवेश सरस्वत्याः सरा शिवजलाशयम। कमललोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुए थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटें पड़ गई थीं। शरीर में मैल जम गया था तथा स्तन कांतिहीन हो गई थी। शांता सरसी भीष्मस्था हम शतानी 10 कन्यका सर्वा किशोर वयसु ददर्शु तपलगंधया। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखीं। वे सभी किशोर अवस्था की थीं और उनके शरीरों से कमल की सी गंध आती थी। ताम दृष्ट्वा सा सोत्थाय प्रोचु प्राजनलया स्त्रियाः वयं कर्म करिस्तुभ्यं व्यासाधीन करवाम किम। देवहूति को देखते ही वे सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर कहने लगीं, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। स्नानेन ताम महारहेण स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकूले निर्मले नूतने दधुरस्ये च मानदा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवहूति को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। भूषणानि प्रारघ्यानि वर्यांसी द्युमन्ती च अन्नम सर्वगुणोपेतम पानम चेवामृतासवम। फिर उन्होंने ये बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किए। अथादर्शि स्वामात्मानं स्रग्विणं दिर्जाम्बरं दिर्जं कृत स्वासत्यायनं कन्याभिर्बहुमानितम्। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है। उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है तथा उन कन्याओं ने बड़े आदर पूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया है। अतम कृत शिरा स्नानम सर्वाभरण भूषितम निष्कग्रीवम वलयिनम कूजत कांचन नूपुरम। उसे सिर से स्नान कराया गया है। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं तथा उसके गले में हार हुमेल, हाथों में कंकण और पैरों में छमछमाते हुए सोने के पायजेब सुशोभित हैं। मयूरध्यस्तयाः कांचया कांचन्यां बहुरत्नया हारेण च महारहेण रुचिकेन च भूषितम्। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जटित करधनी से, बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुंकुम आदि मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। सुदता शुभ्रुवा सलक्षण सनिग्धा पांगेन चक्षुषा पद्म कोश स्पृधा नीलैरलकैश्च लसन्मुखम।
उसका मुख सुंदर दंतावली, मनोहर भौहें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाले, प्रेम कटाक्षमयी सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता था। यदा सस्मार ऋषभम ऋषीणाम दयितं पतिम तत्र चास्ति सह स्त्रीभिर्यत्रास्ति स प्रजापति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रियापति देव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहीं पाया जहाँ प्रजापति कर्दम जी विराजमान थे। भर्तु पुरस्तादात्मानं स्त्री सहस्रवृतं तदा निशाम्या तद्युग गतिम संशयम प्रत्यापद्यत। उस समय अपने को सहस्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख और उसे उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। सतां कृतमल स्नानं विभ्राजन्तीं पूर्ववत् आत्मनो विभ्रन्ति रूपं संवीत रुचिरसतनीम विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमाना सुवाससं जात भावो विमानं तदारोह्यद मित्रहनम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, शत्रु विजय विदुर जी, जब कर्दम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर वक्ष स्थल चोली से ढका हुआ है। हजारों विद्याधरियाँ उसकी सेवा में लगी हुई हैं तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। तस्मिन् लुप्त महिमा प्रियायानुरक्तो विद्याधरी भिरूपचीर्ण वपूर विमाने बभ्राज उत्कच कुमुदगणवान पिच्या सताराभिरावृत इवोडू पतिर्नभस्था। उस समय अपनी प्रिया की प्रति अनुरक्त होने पर भी कर्दम जी की महिमा कम नहीं हुई। विद्याधारियां उनकी शरीर की सेवा कर रही थीं। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए वे विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। तेनाष्टलोक पविहार कुलाचलेन्द्र द्रोणीस्वनंग सखमारुत सौभगासु सिद्धैर्नुतो द्युधुनी पात शिव स्वनासु रेमे चिरम धनदवल लनावरुथी। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरू पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियां 8 लोकपालों की विहार भूमि हैं। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती है तथा श्री गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्या विद्याधरियां उनकी सेवा में उपस्थित थी और सिद्धगण वंदना किया करती थी। वैश्रम्भकी सुरसने नंदने पुष्पभद्र की मानसी चैत्र रथे चासरे में रामया रता। इसी प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्र रथादि अनेकों देवों द्यानु तथा मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। भ्राजिष्णूनां विमानेन कामगेन महीयसा
वैमानिकानत्यसीत चरण लूकान यथा नीला। उस कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाली श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कर्दम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। किम दुरापादनम तेषां पुंसामुदाम चेतसाम ये राश्रित तीर्थ पदश्चरणों व्यसनात्यया। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भव भयहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। प्रेक्षयित्वा भुभुगोलम पतनये यावान स्वासंस्थया बहवाश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमाय न्यावर्तत। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी यह सारा भूमंडल जो द्वीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्यमय प्रतीत होता है, उसकी प्रिया को अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम से को लौट आए। विभज्यानवधा आत्मानं मानवीं सुरतोत्सुकां रामां निर्मयन् रेमे वर्ष पुगान मुहूर्तवत। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता न चाबुध्यत तम कालं पत्यापि चैन संगता। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर सैया का आश्रय ली अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी न जान पड़ा। एवं योगानुभावेन दंपत्यु रममाणयु शतं व्यतीयु सरदा कामलाल सयूर्मनाक। इस प्रकार उस कामासक्त दंपत्ति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। तस्यामादत रेतस्तां भवयन्नात्मना आत्मवित् नोधा विधाय रूपं स्वं सर्वसंकल्प विद्विभू। आत्मज्ञानी कर्दम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्रचित से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर्य स्थापित किया। अतः सा सुसुवे सद्यो देवहूति स्त्रिया प्रजा सर्वास्ताश्चारु सर्वांगयो लोहितोत पलगंधया। इससे देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुईं। वे सभी सर्वांग सुंदरी थीं और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। अतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा आलक्ष्यो सती सती समयामाना विक्लवेन हृदयेन विधूयता लिखन्त्याधोमुखी भूमिं पदा नखमणि श्रिया उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनैः। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्यास श्रवण ग्रहण करके वन को जाना चाहती हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे
अति मधुर वाणी से कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नखमणि मंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवहूतिरुवाच सर्वं तद् भगवान् मह्यमुपवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया भयं दातुमर्हसि। देवहूति ने कहा, भगवन, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभयदान और दीजिए। ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमृगयाः पतया समा कश्चित् सयामये विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनमं। ब्रह्मण, इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। एतावतालं कालेन व्यतिक्रांतेन भी प्रभु इंद्रियार्थ प्रसंगेन प्रतित्यक्त परात्मनः। प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिया सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही गया। इंद्रियार्थेषु सजन्त्या प्रसंग सत्वयि मे कृता अजानन्त्या परम भावं तथाप्या सत्वाभयाय मे। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। संगूय संसृतिर्हितुर सत्सु विहितु अधीया स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। अज्ञानवश असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पति न तीर्थ पद सेवाये जीवनपि मृतो ही स। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से ना तो धर्म का संपादन होता है, ना वैराग्य उत्पन्न होता है और ना भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते ही मुर्दे के समान है। साहं भगवतो नूनं वंचिता मायया दृढ़ं यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई, जो आप जैसे मुक्तिदाता पति देव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कापिलोपाख्याने त्रयोविंशो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ त्रयोविंशो अध्याय संपूर्णः।